शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। परम पूज्य निशा संगत जी, सतगुरु माता सुतीक्षा जी के कमल चरणों में मन को जोड़ते हुए प्यार से बोलना। निरंकार जी, सासंगत जी, ये मानव शरीर, ये निराकार परम ब्रह्म ने मुझे दिया सासंगत जी। और किस लिए दिया? गोस्वामी दास जी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतसंत गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। सासंगत जी, ये साधन का धाम है शरीर, इसके द्वारा हम चैतन्य होते हैं। सासंगत जी, चेतनता अवस्था इस मानव तन को मिली ये प्रभु का दर्शन करने के लिए। और हम प्रभु का दर्शन कहां से पाएंगे? गुरु बिन भवन तरही न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना सासंगत जी भव सागर के बंधन से हम पार नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमें सद्गुरु करना पड़ता है। गुरु तो अनेक होते हैं और जो सतगुरु होता है ये सत्य सनातन परमात्मा का दर्शन कराता है। और जब हम दर्शन के पात्र होते हैं तो हम गुरु के दर पे जाते हैं। तो गुरु हमारा सासंगत जी दीन दयाल है, दुनिया का मालिक है, मुझ पर दया करता है। उसके पास और कुछ मांगने की कामना नहीं है, केवल जना देने की बात होती है। सासंगत जी, सदगुरु के दर पे जाते हैं, अपना मत्था सदगुरु के चरणों में डालते हैं, ये कृपा कर देता है, बता देता है कि ये मालिक है, ये निरंकार है, ये दुनिया को बनाने वाला ये ईश्वर है। सासंगत जी, और हमें ईश्वर की दात मिल जाती है। आज संसार में कई हजार मंदिर बनी हुई है और कई प्रकार के मठ बने हुए हैं। ऐसे ऐसे सदगुरु बने हैं सासंगत जी कि मेरे सदगुरु के बराबर सासंगत जी तुच्छ के समान है। मेरा सदगुरु लालची लोभी नहीं है। सासंगत जी, कोई मांग नहीं है सदगुरु के, और ये मांगने वाला नहीं है तो दाता है, देने वाला है। सासंगत जी, ये सारी वस्तुएं संसार की इनके चरणों में बसी हुई है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। ये कृपा कर देता है, बस हम इनके चरणों में अपने मन को लगाए रखें। मेरा मन जब सदगुरु के चरणों में लग जाता है तो साध संगत ये तन पवित्र हो जाता है।
मेरी हर कामनाएं सदगुरु के इशारे पे होती है, मांगने की बात नहीं आती साध संगत जी। ये जो जैसा चाहता है वैसा मेरा मन की इच्छाएं होती है साध संगत जी। मन बहुत चंचल होता है। ये शरीर के हर कामनाओं को साध संगत जी बरकरार करने के लिए, इसकी इच्छा पूरी करने के लिए मन की इरादाएं होती है। और जब ये मन सदगुरु के चरणों में लग जाता है, इरादाएं खत्म होती है, मन की चाहत खत्म होती है, ये सदगुरु सब कुछ करने लगता है। मेरा सदगुरु तो साध संगत जी संसार का मालिक है। ऐसी कोई दुनिया नहीं है साध संगत जी, ऐसा कोई जगह नहीं है साध संगत जी। ये सदगुरु अपना सब कुछ निछावर कर रहा है। आज हम ज्ञानपुर के सत्संग भवन में बैठे हैं और आपके ये ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा दूर दूर कहीं कहीं बसे हुए हैं साध संगत जी। आप तो जब चल के जाते हैं संत समागम में सदगुरु माता जी के पावन धरती पर, वहां हम नहीं गिन पाते हैं कि कितने लोग यहाँ पर कहां से आए हैं। ये लोग कौन होते हैं? ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा, जो ब्रह्म को जाना है। और ये ब्रह्मवृत्ता साध संगत जी बन करके सदगुरु के चरणों में अपनी मनोकामना साध संगत जी चरणों तक रखते हैं कि सदगुरु माता कृपा करो, तेरी शुक्रिया करूं, तेरे चेहरे को अपने मन में बसा लूं और ये मत्था आपके चरणों में लगा ले। यही अरदास, यही लेकर के संत महात्मा लगे हुए हैं साध संगत जी, और सुंदर बन रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जो चल के आता है वो पवित्र हो जाता है। उनके मन के जो है विकार जो होते हैं दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं साध संगत जी। कितना भी साध संगत जी वो महात्मा दुष्ट या प्राणी या कोई प्रकार की उसके अंदर भावनाएं गलत रहती होगी, मगर जब यहाँ आ जाता है सदगुरु के चरणों में, आप जी ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं के चरणों में झुक जाता है, तो साध संगत जी वो पवित्र हो जाता है। और जब पवित्रता आती है साध संगत जी कि हर एक में इसे निरंकार ही दिखाई देता है, भगवान की मूर्ति दिखाई देता है साध संगत जी। और ये ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा की पूजा विधान लग जाता है, सेवा करने लगता है, और सेवा करता है साध संगत जी, उसे फल मिलता है। इतना नहीं साध संगत जी, कहीं हम एक गिलास पानी पिलाते हैं आपको, मुझे ये दातार अचल जल देता है साध संगत। और जब इनको साध संगत जी हम कहीं कुछ खिलाते हैं, उसके बदले में ये निराकार कई गुना प्रदान करता है। बस मेरी आदत बदलनी है, मेरे कर्म बदलने हैं। जब मेरे कर्म इस तरीके से बदल जाते हैं साध संगत जी, मुझे खुशियां मिलना शुरू हो जाती है। साध संगत जी विचार करो, हम किसानी करते हैं और खेत को साध संगत जी तो तब सींचते हैं, उसमें से खड़पतवार निकालते हैं, उसकी जुताई करते हैं और बीज डालते हैं।
और कहीं एक दाना बीज डालते हैं तो उसमें से कई पौधे निकलते हैं और पौधा तैयार होता है, उसमें खाद पानी नाना प्रकार की जो उसकी जरूरत होती है हम करते हैं, तो समय लगता है। ऐसी बात नहीं है कि ये चावल पका करके खा लो, उसमें काफी समय लग जाता है और पौधा निकलता है तो उसमें से ये परमात्मा उसकी कीमत समझ करके और उसमें से जिसे हम बाल कहते हैं, मान लीजिए गेहूं की बाल है, एक बाल में कई 100 दाने होते हैं और एक पौधा में कई पौधा होता है तो उसमें सोच लो कितना दाना हो गया। इसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा सेवा करो। साध संगत जी, सेवा करना महान है। एक से कितना मिला उसमें, किसने दिया? ये मालिक निराकार ने दिया है। ये मालिक ने दे रहा है इसलिए कि हम कर्म करते हैं और कर्म कराने वाला कौन है? साध संगत जी, करे करावे भंजे सोई, हुआ राम गति लखान कोई। यही करने कराने वाला है, यही रमे राम है। ये साध संगत जी शिव जी पार्वती जी से कहा, ये करा रहा है, मेरा कोई यथार्थ नहीं है। ये जो रमा हुआ है ये मालिक है कि पग बन चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिड़ बानी भक्ता बड़ जोगी। ये मालिक है। ये सदगुरु माता जी ने इशारा करके बताया। ये नयन चक्षु जो है के द्वारा नहीं, है ज्ञान चक्षु के द्वारा मुझे इसकी याद करनी है। ये तो संसार को देखने के लिए ये मालिक ने मुझे शरीर में लगा दिया है और इसके द्वारा हम पहचान रहे हैं कि महात्मा राम जी है, महात्मा उदल जी है। साध संगत जी, इन आंखों से देख रहे हैं कि हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, अनेक प्रकार की सब्जियों का हम रसोपान कर रहे हैं। साध संगत जी, इंद्रियों को साध संगत जी मुझे ये सुहानी चीज बनाई है मालिक ने, इसी के खा करके हम इसी को साध संगत जी के द्वारा पाप करके साध संगत जी मेरे आत्मा और मेरे मन की शुद्धि हो रही है। साध संगत इसलिए साध संगत जी हमें इस सदगुरु का शुक्र करना है जो हमें इन प्रभु परमात्मा का दर्शन करा दिया। साध संगत जी, वाह जी वाह। और कोई मिशन है ऐसा? नहीं साध संगत जी, वहां लोग जाते हैं, ये संसार के मालिक का दर्शन नहीं कराते हैं और लिखी लिखाई बातों को आपको पढ़ाएंगे कि ये पढ़ो तुम्हें भगवान मिल जाएगा। तो साध संगत जी, पोथी पढ़ पढ़ जगम हुआ, पंडित हुआ न कोय। साध संगत जी, ये पोथी पढ़ करके पंडित कोई नहीं हुआ है और ये सतगुरु माता पोथी नहीं पढ़ा रही है, साक्षात परमात्मा का दर्शन करा रही है और जीने के लिए साध संगत जी सुंदर सा उपाय बता रही है। और
उस उपाय के द्वारा हम अपना जीवन संवार रहे हैं। साथ संगत जी, भवसागर के बंधन से हम मुक्त के साथ संगत जी, माता जी ने, सतगुरु ने आपको कितना सुंदर यत्न बता रही है कि अय इंसान, ये साथ संगत जी पंच भौतिक जो भूतला मिला है, ये 5 तत्व से बना हुआ है और ये मालिक ने बनाया है, न कि हम अपना मान करके बने हैं। साथ संगत जी, हम बचपन से बुढ़ापे तक सफर कर रहे हैं, ये इसी की देन है। ये सफर तय हो रहा है, इसके अंदर नाना प्रकार के जो है बुद्धि ज्ञान साथ संगत जी प्रदान कर रहा है, जिसे लोग पा करके औरों को अपना ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरा सतगुरु ने ये तन मन धन तीनों परमात्मा का बता रहा है और उसे सभी ये ज्ञानी पुरुष कबूल करते हैं कि वास्तव में मेरा सतगुरु एक तीनों भगवान का बता रहा है। ये सत्य है साथ संगत जी। और हमें इंसान का रूह मिला, 84 लाख जीव होते हैं, उसमें अति उत्तम ये इंसान का स्वरूप ये मालिक ने दिया और ये शरीर पा करके साथ संगत जी परमात्मा को जान लिया कि मेरा रहबर, मेरा मालिक, मेरा सब कुछ देने वाला यही है और कोई देने वाला नहीं है। और ये साथ संगत जी ये मालिक को पा करके निहाल हो जाता है और सतगुरु के चरणों में झुक जाता है। अगर तू न मिला होता तो ये न मिलता, ये मिल गया, मेरी जिंदगी तूने संवार दी। कृपा किसकी है? सतगुरु माता जी की। इसने हमें बहुमूल्य रत्न दिया, हीरा दिया और कोई नहीं देने वाला है साथ संगत। हम इनके चरणों में तन मन और धन समर्पित करते हैं। ये कितनी ऊंची सी बात है। बाबा जी ने कहा ये पहला प्रण मुझे दे दो, खुशियां हैं खुशियां मिलेंगी। तो विचार करो, हम दे रहे हैं, दिए हैं, नहीं दिए हैं तो आज इसे संकल्प कर लो कि बाबा जी, सुदीक्षा माता जी, कृपा करो, ये आपके चरणों में मेरा संकल्प हो, मैं दे दूं। और मेरे पास और कोई शक्ति नहीं है, शक्ति तो आप हैं। मेरी इच्छा बदल दो, मेरा व्यवहार बदल दो कि मैं अपना ये पहला प्रण आपको चरणों में समर्पित कर दूं। साथ संगत जी, ये जो इंसान समर्पण हो जाता है कि मेरा सदगुरु आपका सदगुरु है, ये खुशियां मिलनी शुरू हो जाती है। समर्पण भाव से ही मन में उज्जवलता आएगी, प्यार आएगा और लोगों से साथ संगत जी मिलवर्तन आएगा और लोगों के मन से मन जुड़ जाएंगे साथ संगत जी। अब ये प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम प्रकट हो जाता है तो
मेरे पास कितनी दौलतें होती हैं, मेरे सारे दुनिया के लोग, मेरे संत, ये संत महात्माएं, साथ संगत माता खुशी हो जाती है, कोई कमियां नहीं रहती है। जिस महात्मा के चरणों में मत्था टेक देते हैं और मांग करते हैं, इच्छाएं के द्वारा वो संत साथ संगत जी ब्रह्मज्ञानी उसे तुरंत दे देता है। इसलिए विश्वास है कि सारे संसार को सुधारने वाले कौन हैं? ये ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा। नहीं तो जल मरता संसार। साथ संगत जी, ये न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा धरती को संवारते चले आ रहे हैं कई युगों से, कई वर्षों से। इनकी उपाधि, इनकी रीति रिवाज बहुत सुंदर है। साथ संगत जी, ये कहने की बात नहीं है। साथ संगत जी, हर संत महात्मा संत से जुड़े होते हैं। वो मिशन की बात नहीं है। हमारे मिशन की जो ये ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा हर संप्रदाय के संतों से प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो भी परमात्मा को आराधना में लगे हुए, श्रद्धा बनी हुई है। मगर बात वही है कि उन्होंने जाना नहीं है। अगर परमात्मा कहा नहीं मान रहे हैं। साथ संगत जी गाने बजाने के लिए, साथ संगत जी आज हमारे मिशन में बहुत सी भजनें बनी हैं और विचार लोग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि महापुरुषों की सेवा करो, तेरा सतगुरु खुश हो जाएगा। और बाबा जी, हरदेव जी महाराज भी यही कहा करते थे कि मुझे खुश करना है तो इन ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं की सेवा पूजा करो, तुझे हर खुशियां मिलेगी। जिस तरीके से सेवा करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो जो कर रहे हैं साथ संगत जी, उनको सुख मिल रहा है। और जो कह रहे हैं इससे दूरी बनाए हुए हैं कि हम इनको इतना खिला दें मुझे क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। साथ संगत जी, अगर खुशियां लेनी है तो इन ब्रह्मज्ञानी सेवा की जरूर पूजा सेवा इबादत करो, आपको खुशी मिलेगी। तो दास और न कुछ आपके चरणों में, सदगुरु माता जी के चरणों में विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि माता सदगुरु जी आप कृपा करो कि ये तन आपके चरणों में लगा रहे और ये ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा आपके चरणों से जुड़े रहे, आपके चरणों में मन जोड़ करके। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी आपके चरणों से सारी खुशियां मिलती रहे, सभी संत महात्माओं के साथ संगत जी मुरादी पूरी होते रहे और ये सत्संग करते रहे, जिससे सारे के सारे सुख आप इनकी झोलियां में भरते जाएं। सतगुरु माता जी, तो दास आप जी के चरणों में विनती कर रहा। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूर कमेंट में धन निरंकार जी लिख दीजिए।